जिन्न एक ऐसी प्रेत आत्मा को कहा जाता है जिसके पास बाकी प्रेत आत्माओं से ज्यादा शक्ति होती है। वैसे जिन्न कई प्रकार के होते हैं, इफरित जिन्न, मरीद जिन्न, लेकिन एक महिला जिन्न जिसे सिला जिन्न कहा जाता है बाकियों से बहुत ज्यादा अलग होती है। कहा जाता है कि सिला जिन्न की एक अलग दुनिया भी मौजूद है जहां पर सिला जिन्न रहती हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारी इस दुनिया में भी आ जाती हैं। कहते हैं कि सिला जिन्न इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि धरती पर मौजूद किसी भी लड़की से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता और कई बार वो लोगों को बहकाने की कोशिश करती है। उसकी शक्तियां और भी कई हैं, लेकिन उसकी शक्तियां बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन के हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा और ये कहानी बहुत ही खौफनाक और रोमांचक होने वाली है। यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमें पाकिस्तान से हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये घटना उनके दादाजी के साथ हुई थी। उनके दादाजी का नाम नसीर है और उनके साथ ये घटना आज से लगभग 60 से 70 साल पहले हुई थी। वो वहाँ के एक छोटे से शहर खरन के रहने वाले हैं, जो कि ईरान के बॉर्डर के काफी करीब लगता है। उस समय ये हिंदुस्तान हुआ करता था, लेकिन ये इलाका रेगिस्तानी हुआ करता था। तो जो नसीर था वो अपने गांव में रहा करता था, यानी ये छोटे से शहर में। यहाँ पास में एक नदी लगती है। यहाँ रेगिस्तानी इलाका होने के कारण पीने का पानी बहुत कम हुआ करता था, लेकिन नदी से जो पानी आता उसका इस्तेमाल सब किया करते थे। कुछ लंबे रास्ते से नदी का पानी घर तक लेकर आते थे, तो कई छोटे रास्ते थे। जो छोटे रास्ते थे वो खतरनाक थे, लेकिन उस शहर के, उस गांव के लोग उस छोटे रास्ते का ही इस्तेमाल करते थे, जहां पर कई बार वो भटक भी जाते थे, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका था। यहाँ सड़कें बनती नहीं थी। कई बार रेत की आंधियां आती तो जो सड़कें होती, जो रास्ते बने होते, वो मिट जाते। इस कारण जो उस शहर के लोग थे कई बार भटक जाया करते थे। अब पीछे वाला कुछ इलाका था जहाँ सड़कें जुड़ी हुई थी बाकी अलग शहरों से, उस तरफ जाना आसान था, लेकिन जो पानी था वो दूसरी तरफ था। अब जो नसीर था वो भी घर में पानी लेने के लिए काफ़ी लंबे रास्ते से जाया करता था, क्योंकि उसे डर था कि छोटे रास्ते से अगर वो जाएगा कहीं वो भटक भी सकता है। उसकी जो उम्र थी वो सिर्फ 21 या 22 साल थी, इसीलिए वो लंबे रास्ते से जाता था। थकान उसे ज़्यादा होती नहीं थी, कुछ किलोमीटर चलना पड़ता था, लेकिन रास्ते में कुछ झाड़ियाँ मिलती थी, कुछ ऐसे पुराने खंडहर से बने हुए ऐसी चीज़ें मिलती थी, लेकिन हरियाली बिल्कुल नहीं थी। उस नदी के पास में कुछ पेड़ लगे हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे। नसीर हर बार वहाँ से जाया करता था और उसने रास्तों की पहचान भी कर ली थी। उस तरफ से कुछ पानी लेकर वो वहाँ छोटे मोटे इलाके में खेती भी किया करते थे, जो नदी के काफ़ी करीब थी। सब लोगों ने ऐसे कुछ इलाके बना रखे थे जहाँ वो कुछ खाने पीने का सामान उगा सकते थे, क्योंकि नदी हमेशा बहा करती थी, उसमें पानी हमेशा मौजूद रहा करता था। इसी तरह से एक बार नसीर, वक्त होगा दोपहर के 3 बजे का, धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसे पानी एक बड़े से मटके में भरकर घर लेकर आना था। इसी के साथ कुछ खाने पीने का सामान उसे वहाँ से लेकर आना था। जो वहाँ कुछ फसल उगाई थी, कुछ सब्जियाँ उगाई हुई थी, वो भी घर में लेकर आनी थी। घर में ना पानी था, ना खाने की कोई चीज़ मौजूद थी। तो नसीर चल पड़ा उस बड़े रास्ते से। उसमें 1 घंटा ज़्यादा लगा करता था। तो वो चलता चलता जब जा रहा, उसे एक जगह पुराना सूखा हुआ पेड़ दिखा। वो कई बार इस रास्ते से जा चुका था और यहाँ उसने ये वाला पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। तो देखते ही उसे ऐसा लगा कहीं वो भटक तो नहीं गया। उसके बाद वहाँ कुछ पहाड़ियाँ, कुछ ऐसे टीले बने हुए थे जिनसे पहचान हो जाती थी कि वो कहाँ पर मौजूद है। उसने वो टीले देखे, पहाड़ियाँ देखी, आसपास रेत देखी, तो उसे लगा मैं हूँ तो सही जगह पर, उसी रास्ते से जा रहा हूँ जहाँ से मैं हमेशा जाता हूँ। लेकिन ये जो पेड़ है पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था, ये पेड़ कहाँ से आ गया? वो देखने लगा, करीब जाकर देख रहा था तो उस पेड़ के दूसरी तरफ उसे एक लड़की नजर आई जो वहाँ पर बैठी हुई थी। वो एकदम हैरान सा हो गया, आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? और वो जो लड़की थी वो दूसरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके पास कुछ सामान पड़ा था, जैसे लाल रंग का कपड़ा था, उसमें उसने कुछ सामान समेटा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था कहीं और से वो अपना सारा सामान समेटकर इस तरफ बढ़ रही हो। यहाँ कई बार ऐसे लोग आया करते थे जो अलग गांव से या शहर से होते, नई जगह घर बसाने के लिए निकले होते, लेकिन लड़कियां यहाँ इस तरह से अकेले नहीं जाया करती थी, क्योंकि यहाँ कई बार लूटपाट की वारदात भी हुआ करती थी। तो जो नसीर था उसने उस लड़की से पूछना चाहा कि तुम यहाँ अकेली हो क्या, तुम्हारे परिवार वाले भी आसपास मौजूद हैं?
उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो बस दूसरी तरफ देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था थोड़ी थकी हुई हो। जैसे ही नसीर थोड़ा सा आगे गया, उसने सामने से उसका चेहरा देखा, जो कि पीछे से सिर्फ कान और गाल ही नजर आ रही थी। उसने जवाब नहीं दिया था। सामने से देखते ही नसीर को जैसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया हो। वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि नसीर की आंखें उससे हट नहीं रही थी। वो बेवजह ही उसकी मदद करना चाहता था कि तुम बताओ यहाँ पर क्यों बैठी हो, थोड़ा और चल लो, आगे हमारा शहर है, वहां रुक जाना, वहां सब कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा, वहां थोड़ी सुरक्षा भी अच्छी है। इस तरह से इस रेगिस्तान के बीच में बैठी हो, यहाँ पर खतरा हो सकता है, कोई ऐसा ना हो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। अब उस लड़की ने नसीर के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। नसीर बेवजह उससे बात करना चाहता था। 15 मिनट उसने कोशिश की उस लड़की से बात करने की, लेकिन उस लड़की ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद नसीर को लगा कि अब इसकी परेशानी का सबब तो मैं बना हुआ हूँ, इसको कोई और तो परेशान कर नहीं रहा, मैं ही परेशान कर रहा हूँ। कहीं इसके परिवार वाले आ गए ना, वो मुझे पीटेंगे ये सोचकर कि इतनी खूबसूरत लड़की है, इसे देखकर जानबूझकर इसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अब नसीर थोड़ा सा घबराया और वहाँ से निकल लिया। आगे जाकर उसने सब्जियां तोड़ी, थोड़ा पानी भरा वापस लाने के लिए। इसके बाद जब वो वापस आ रहा था, उसने उस लड़की को वहीं पर बैठे हुए देखा। समय कुल 3-4 घंटे का हो चुका था। आगे आने वाले 1-आधे घंटे में अंधेरा वहां पर होने वाला था। फिर से उस लड़की से करीब से गुजरते हुए उसने कहा, देखो जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, मेरे साथ चलो, मैं भी उस शहर की तरफ ही जा रहा हूँ, वहां तुम्हें घर भी मिल जाएगा, रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी, तो उसके बाद अगर आगे जाना हो चली जाना, अगर इधर जाना हो तो भी ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, चलो मेरे साथ। उस लड़की ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अब जो नसीर था 1-2 बार पूछ चुका था, फिर उसे डर लगने लगा कि मैं इसे अब परेशान कर रहा हूँ। उसे अब उसकी चिंता भी हो रही थी कि यहाँ पर बैठी है, ये रात गुजार पाएगी या नहीं, क्योंकि दिन के वक्त भले ही यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात को यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। अब ठंड के कारण कई बार हमारा शरीर जकड़ जाता है, और इसके जितने भी कपड़े इसने उस झोले में, उस कपड़े में लपेट रखे थे ना, वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि ठंडी में उसका बचाव कर पाते। तो थोड़ी फिक्र कर रहा था, लेकिन उस लड़की ने जवाब ही नहीं दिया, तो उसे लगा अब वो बात ही नहीं करना चाहती तो मैं क्या करूँ। फिर जो नसीर था वो वापस अपने घर की तरफ आ गया। उसने उस लड़की की बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर वो किसी को बताता तो वहाँ शहर में बात का पतंगड़ बना देते कि तू लड़की से मिलने के लिए उस तरफ से जाता है। बेवजह ही उसे दूसरी तरफ से जाना पड़ता। गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा गरीब थे, उनके पास घर भी अच्छा नहीं था। और यहाँ इस शहर में ऐसा ही होता था, जो गरीब हैं उन्हें थोड़ा दबाया जाता था, जिनके पास पैसे हैं उन्हें अच्छा समझा जाता था। तो उसने इस लड़की के बारे में बात की ही नहीं। अगले दिन दोपहर के 2 बजे के करीब फिर से उसे कुछ सब्जियां खाने के लिए लेकर आनी थी। थोड़ा पानी था जो कम पड़ गया था, वो भी लेकर आना था। फिर से वो मटका लेकर, अब एक छोटा मटका था, एक बड़ा मटका, वो 2 एक साथ लाने के लिए अपने पास रखकर चला था। अब वो जैसे ही चलता चलता उसी जगह के करीब से गुजर रहा था, उसे वैसा पेड़ दोबारा नजर आया। उसने पेड़ के दूसरी तरफ घूमकर देखा तो वो लड़की आज भी वहां पर बैठी थी। अब उसे इस बात की चिंता थी कि अभी बहुत धूप है और उसका रंग बिल्कुल साफ था, जैसे वो चमक रही हो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। कल भी यहीं बैठी थी, रात को भी यहीं बैठी थी, अब भी यहीं पर बैठी हुई है। कहीं ये मर ही तो नहीं गई, अकड़ कर यहीं पर बैठी है। उसे ऐसे चिंता हुई थी। और जब उसने बात करने की कोशिश की, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो करीब जाकर उसने महसूस करने की कोशिश की कि ये मर ही तो नहीं गई है, पलकें भी नहीं झपक रही है, इतनी खूबसूरत है, ऐसे धूप में बैठी है, इसका तो रंग काला हो जाएगा ना। तो करीब जाकर उसने सवाल किया, क्या तुम्हें मदद चाहिए, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हें कुछ हुआ है, तुम हिल क्यों नहीं रही? जब वो काफ़ी करीब गया था, 1 फुट की दूरी होगी, वो लड़की पलटी। अब जब वो पलटी, वो थोड़ा गुस्से में पलटी थी कि ये तो तंग कर रहा है। उसने गुस्से में पलट कर देखा। अब जो नसीर था एकदम से घबरा गया और पीछे गिर गया। वो इतना ज़्यादा घबरा गया जैसे उसने भूत देख लिया हो, क्योंकि उसे लगा था शायद ये मर गई है। दोपहर की गर्मी में ऐसे बैठी है, रात की ठंड में अकड़ कर मर चुकी होगी, तो उसे लगा था पास से पता कर लेता हूँ। लेकिन एकदम से वो हिली तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। अब पीछे गिरा था, चेहरा उतर चुका था, और ये देखकर वो लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई कि कैसा पागल सा है, इतना ज़्यादा डर गया। अब जो नसीर था थोड़ा शर्मिंदा भी हो गया, क्योंकि वो मर्द था और एक लड़की ने ऐसे डरा दिया कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तो नसीर थोड़ा अकड़ कर खड़ा हो गया, फिर थोड़ा गुस्से में बात करने लगा कि तुमने मुझे डराया क्यों? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद नसीर ने उसका हालचाल पूछने की कोशिश की, वो जवाब ही नहीं दे रही थी। नसीर गुस्से में आ गया कि भाड़ में जाए, अब इससे बात ही नहीं करूंगा। फिर भी उसकी नज़र उसके चेहरे से हट नहीं रही थी।
ऐसी लड़की उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। फिर वो आगे पानी लेने के लिए गया। जैसे ही वहां से गुजर रहा था, अब वो लड़की दूसरी तरफ चेहरा करके नहीं बैठी थी, वो लड़की इस तरफ मुंह करके बैठी हुई थी और वो नसीर को देख रही थी। नसीर करीब से गुजरते हुए एक बार उससे बात करना चाहता था। उसने सवाल किया, उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो हंस रही थी। शायद उसी बात पर अब हंस रही थी कि कैसे नसीर उससे बात करने के लिए गया था, गिर गया था, वो डर गया था, वैसी ही हंसी वो फिर से दिखा रही थी। नसीर थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। इसके बाद वो घर आ गया। अगले दिन दोपहर का समय, फिर से उसे ऐसा ही करना था, पानी लेकर आना था। जब वो वहां से गुजर रहा था, वो लड़की इस तरफ ही बैठी थी। दूर से ही उसने देख लिया नसीर को। अब उसने नसीर को देखकर जैसे वो खड़ी हो गई थी और नसीर थोड़ा घबराने लगा कि ये बात करना चाहती है या मेरा मजाक बनाना चाहती है। उसे समझ में नहीं आया। उसे लगा अब मैं बात नहीं करूंगा, ये सवाल करेगी मैं जवाब दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। जब वो वहां से गुजर रहा था, वो लड़की ने कोई सवाल नहीं किया, बिल्कुल करीब से। उसे लगा था ये बात करने की कोशिश करेगी, मुझे देखकर खड़ी हुई है। उसने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी जैसे उसे जानती हो। जैसे कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त के साथ मजाक करता है ना, उसके साथ कुछ हो जाए उसके बाद मुस्कुराते हैं, ऐसे वो लड़की मुस्कुरा रही थी। अब नसीर करीब से गुजर गया, उसने कोई सवाल नहीं किया। पीछे मुड़कर अब वो गुस्से में कहने लगा, देखो तुम बात तो करती नहीं, मुझ पर हंसती क्यों रहती हो। अब वो जो लड़की थी वो थोड़ा सा हंस रही थी, वो खिलखिलाकर हंसने लगी। अब वो इतना खिलखिलाकर हंसने लगी थी तो एक पल के लिए जो नसीर था उसका गुस्सा भी जैसे छूमंतर हो गया, वो भी हंसने लगा। फिर वो कहने लगा, देखो तुमने मुझे डरा दिया, अब बेवजह मुझ पर हंसे मत जाओ। अब उस लड़की ने बात की। अब वो लड़की कह रही थी, तुमने हरकत ही ऐसी की है, तुम बात करने के लिए कितना करीब आए थे और एकदम से डर गए। फिर दोनों में बातचीत होने लगी। जो नसीर था वो वहीं पर बैठ गया, उससे बात करने लगा। दोनों में थोड़ी दोस्ती हो गई थी। नसीर पूछ रहा था, तुम यहाँ क्यों बैठी रहती हो, क्या कोई घर नहीं है। उसने कहा, तुम ये सवाल मुझसे मत पूछो, तुम कोई भी ऐसा सवाल मुझसे नहीं पूछोगे वरना मैं जवाब नहीं दूंगी और तुम्हारे से दूर बैठ जाऊंगी। नसीर ने कहा, ठीक है। फिर दोनों में दोस्ती हो गई। अगले 10 से 12 दिन नसीर वहां से गुजरता रहा। वो इंतजार करती रही और नसीर से वो बात करती, और कोई वहां से गुजरा नहीं करता था। अब नसीर के साथ अच्छे से दोस्ती हो गई थी और नसीर अब वो कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, ये सवाल तो वो पूछ नहीं सकता था, लेकिन और कई सवाल थे जो उसके मन में थे। उसे लगा अब वो सवाल पूछ लेने चाहिए। क्या तुम्हारा कोई पति है, तुम्हारा कोई शौहर है। उस लड़की ने कहा, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो नसीर ने कहा, ये तो अच्छी बात है। उस लड़की ने पूछा कि अच्छी बात इसमें क्या है। नसीर ने कहा, मेरे लिए अच्छी बात है, तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी, यानी कि मुझसे शादी करोगी। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस सवाल का जैसे जवाब मालूम ना हो। वो सोच में पड़ गई थी कि क्या मुझे हाँ करनी चाहिए या नहीं। और नसीर पूछने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले पसंद करते हैं, तुम्हारे परिवार वाले साथ हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। उस लड़की ने कहा, यहाँ मेरा कोई नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है। तो इस तरह नसीर 1-2 दिन उससे बात करता रहा कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। उसके पास जवाब नहीं था। फिर नसीर ने कह दिया, अब मैं यहाँ इसीलिए आऊँगा अगर तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी। मैं इतनी दूर तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि हो सकता है कल मुझे कोई और काम मिल जाए और मुझे यहाँ से आना जाना ना पड़े, या हम उस शहर से दूर चले जाएं। जैसे कि मेरी माँ कह रही है कि हमें शहर से दूर जाना चाहिए, कहीं और खाने पीने का सामान अच्छे से मिलेगा। यहाँ रेगिस्तानी इलाके में पानी भी काफ़ी दूर से लाना पड़ता है और व्यापारी आते हैं, उसे जो खरीद फरोख्त करनी पड़ती है वो महंगी पड़ जाती है। वो लड़की कहने लगी, तो मैं तुम्हारे करीब चली आऊँगी, उस शहर के कहीं आसपास अपना ठिकाना इस तरह से बना लूँगी। अब नसीर ने कहा, ऐसे सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले भी जाऊं तो उस शहर में मुझसे वो पूछेंगे कि तुम इस लड़की को कहाँ से लेकर आए हो, और तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी मैं तुमसे निकाह या शादी कर चुका हूँ ये बात मानेगा नहीं, और जानबूझकर वो तुम्हें परेशान करेंगे। तो उस लड़की ने कहा, अगर तुम मुझे अपने शहर में ले जा सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। ये प्लान था नसीर का। और नसीर इसके बाद घर आया। उसने अपनी माँ से बात की। माँ ने कहा, कौन सी लड़की है जो तुम्हें पसंद आ गई है, तुम्हारा तो चेहरा भी चौकोर सा है, दिखने में अच्छे नहीं हो। नसीर ने कहा, उस लड़की ने मुझे पसंद कर लिया, मैंने उसे पसंद कर लिया, उसे और कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई और नहीं जानता, तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उसकी माँ मान गई थी कि ठीक है। उसकी माँ ने देखा नहीं था उस लड़की को कि कितनी खूबसूरत है। नसीर कह रहा था बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। माँ को भरोसा नहीं था कि तेरे साथ कोई ऐसी लड़की शादी कर ही नहीं सकती। इसके बाद उसने अपनी मौसी को बताया। अब मौसी का घर उस शहर में एक तरफ था, वहाँ कई परिवार वाले रहते थे। वहाँ पर बात कर ली कि ऐसे है लड़की, उसके परिवार वाले नहीं है, मैं उसे यहाँ लेकर आऊँगा,
बात करेंगे कि वहाँ से मैंने लड़की को पसंद किया है, तो शहर में गलत सोचेंगे। आप ऐसा करना, मैं उस लड़की को यहाँ घर में ले आऊँगा। उसके बाद आप सबको ये कहना कि आपके रिश्तेदार की कोई लड़की है जिसके परिवार वाले मौजूद नहीं हैं, आप घर में रख रहे हैं, और कुछ दिन बाद मैं उससे शादी कर लूँगा। ऐसे कोई भी बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। उसकी जो मौसी थी वो सब मान चुके थे। उसके बाद उसके जो घर वाले थे उसके साथ गए उस पेड़ के करीब, वहाँ से उस लड़की को साथ लेकर आए। जब जो नसीर था उसके भाई थे जो कि मौसी के लड़के थे, उन्होंने उस लड़की को देखा, वो खुद हैरान थे। इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ क्यों बैठती है और इसे पसंद कैसे कर लिया ये चौकोर मुँह वाले को। वो थोड़ा सा जल रहे थे, लेकिन अब क्या कर सकते थे। लड़की ने कहा कि मैं हाँ इससे शादी करने को तैयार हूँ। जैसा प्लान था वैसा सब होने वाला था। अब उसके मौसी के जो लड़के थे उस लड़की को लेकर घर पहुंच गए। मौसी हैरान, परिवार वाले हैरान, नसीर की माँ खुद हैरान। इतनी खूबसूरत लड़की हो सकती है या नहीं, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके बाद जो शादी के सारे फंक्शन थे या सब कुछ, उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। पहला ही दिन था, काफ़ी ज़्यादा तैयारी करने लगे कि 3-4 दिन में इनकी शादी कर देंगे। आस पड़ोस में बता दिया कि ये हमारे रिश्तेदार की लड़की है, अब यहाँ रहने के लिए आई है और ये इसकी जो शादी है हम नसीर के साथ करना चाहते हैं। सब जो आस पड़ोस वाले थे उन्हें सब कुछ सही लगा। उन्होंने लड़की का चेहरा नहीं देखा था, वो हमेशा ढक कर रखते थे। उन्हें लगता था किसी ने इस लड़की को देखा ना, इसे पसंद कर लेंगे। इस तरह से वो पहली रात थी, नसीर से रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि एक ऐसा दिन जब वो उस लड़की से मिल नहीं पाया तो उसे लगा चलो कोई बात नहीं, 3-4 दिन की बात है, फिर निकाह हो जाएगा, फिर वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। अगली सुबह जब वो अपनी मौसी के पास गया था कोई सामान लेने के लिए, जैसे ही वहाँ पहुँचा वहाँ भीड़ लगी हुई थी और कुछ लोग उनके घर पहुँच आए थे बताने के लिए नसीर रास्ते में था। नसीर वहाँ देखता है इतनी भीड़ क्यों है, और जब उसकी मौसी के आस पड़ोस वालों ने बताया ना, सब हैरान हो गए। वो 5 लोग थे उस घर में और छठी वो लड़की आई थी। वो लड़की घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन वो 5 लोग मारे जा चुके थे। अब वो ऐसे साधारण तरीके से नहीं मारे गए थे, सब उनका खून सूख गया था, जैसे काले फिर गए थे सब के सब, कोई जैसे खून चूस कर चला गया हो। आस पड़ोस में बातें होने लगी थी कि कौन सी लड़की थी वो, कौन से रिश्तेदार की लड़की थी, वो गायब है। सबके साथ ऐसा हो चुका है और ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने मारा हो, किसी ने खून पूरे शरीर से कैसे चूस लिया हो। सबका कहना था शायद वो सिलाजिन थी। जो पड़ोस की कुछ लड़कियां थीं वो घर में आई थी, अब वो लड़की को देख सकती थी। उन्होंने जो बुर्का मुंह ढका हुआ था उसे उतार कर देखा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, उन्होंने आसपास के घरों में बताया था। अब उन्हें पता नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत क्यों है। जब उनकी लाशें मिली सबको लग रहा था वो सिलाजिन थी, जो रूप भी बदल सकती है, जो क्या करना चाहती है किसी को पता नहीं हो। इसके बाद नसीर ने आस पड़ोस में सबको बता दिया कि ऐसे लड़की वहाँ पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। तब सबको भरोसा हो गया वो सिलाजिन नहीं थी। सब वहाँ गए थे, कोई पेड़ वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो लड़की दोबारा ढूंढी नहीं जा सकी। इतने लोगों को मारा क्यों मारा, मार कर गई तो कहाँ गई, और नसीर को वो कुछ बताकर क्यों नहीं गई, या अगर मारना था तो नसीर को क्यों नहीं मारा। कई सवाल थे जिनके जवाब कभी मिल ही नहीं पाए, और नसीर भी उस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिला। भले ही उसने कोशिश हर की थी, लेकिन जवाब नहीं मिले, वो लड़की नहीं मिली। तब सबका मानना तो यही था, शायद सिलाजिन जिस दुनिया से आई थी वो वहीं पर चली गई। शायद यहाँ वो किसी कारण फंस गई थी और उसे अपने वापस घर पर जाने के लिए शायद किसी की जैसे जान या आत्मा की ज़रूरत थी, जो उसने उन 5 लोगों को मारकर निकाली और उसकी मदद से वो उस दुनिया में दोबारा पहुंच पाई। तो दोस्तों, आपको सिलाजिन की यह जानकारी कैसी लगी, आपको सिलाजिन की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।